बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। आज दो बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। एक तो कतर के ऊपर इसराइली स्ट्राइक के हवाले से बात करेंगे कि कतर के ऊपर इसराइल ने बड़ी स्ट्राइक की है। कुछ स्ट्राइक के अंदर का अहवाल बयान करेंगे कि आखिर कतर किस तरह से इसराइल के धोखे में आ गया और कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक किस तरह से की है। पहले स्टोरी तो हम इस हवाले से देंगे और दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि इलाके में भारतीय बालादस्ती के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंके जा रहे हैं, वो किस तरह से, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में शदीद तरीन एहतजाज के बाद नेपाली वजीर आजम इस्तीफा दे गए हैं। मजीद नेपाल में क्या कुछ होने जा रहा है और भारत का असर और रसूख इलाके में इस तमाम मंजरनामे में किस तरह से कम हो रहा है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। व्यूअर्स, सबसे पहले बहुत अहम खबर है, दोहा के ऊपर इसराइल ने स्ट्राइक की है जिसमें हमास के कुछ अहम तरीन पॉलिटिकल लीडर जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। अब यहां पर हमास के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ट्रंप के तजवीज करदा अमन मुआहदे की निकात के ऊपर गौर करने के लिए इकट्ठी हुई थी, जिसके बाद इसराइल ने दोहा में भरपूर स्ट्राइक की और जिसके नतीजे में हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो शहीद हो गई है। इसराइली F-35 त्यारे जो कि अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ये त्यारे हैं, इनके जरिए दोहा में स्ट्राइक की गई और इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा भी कि हमने अपने अहदाफ को हासिल कर लिया है। लेकिन बहरहाल हमास की जानिब से जिन अहदाफ के हवाले से इसराइल दावा कर रहा था उसकी तरदीद आ गई है और हमास की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो महफूज है। अब इस हमले में इसराइल ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया हुआ था। ना सिर्फ अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया हुआ था बल्कि अमेरिका के ताउन से कतर के ऊपर दोहा में ये स्ट्राइक की गई है और दोहा में ये हमला किया गया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक अमेरिका ने इस हवाले से इनको ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद इसराइल ने स्ट्राइक की और कतर के अंदर अपने अहदाफ को निशाना बनाया। और अब जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक कतर का एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त एक्टिव नहीं था जिस वक्त इसराइल की जानिब से ये स्ट्राइक्स की गई थी और ये डिफेंस सिस्टम भी अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर एक प्लानिंग के तहत जो है वो इसराइल को ग्राउंड फ्राहम की और इसराइल ने कतर के ऊपर स्ट्राइक कर दी। अब इसराइल को जो है लाइसेंस टू किल मिल चुका है। गजा, लिबनान, यमन, शाम, मिस्र, इन तमाम ईरान, इन तमाम ममालिक से निकल के अब इसराइल जो है वो कतर के अंदर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि नई जंग के लिए कोई नई सफबंदी जो है वो होने जा रही है और इस नई सफबंदी में इसराइल जो है मजीद अरब ममालिक को भी निशाना बना सकता है। अब अल जजीरा ने भी दावा किया है कि सब पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमास की है वो शहीद नहीं हुई बल्कि कुछ बच भी निकले हैं। दोहा हमले में 4 शहादतों की इतला है कि 4 हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो शहीद हुए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में कतर ने भरपूर जो है वो इस हवाले से मजम्मत भी की है और एहतजाज भी किया है, लेकिन मामला जो है वो एहतजाज से आगे निकल चुका है। इसराइल एक मशरिक़ वस्ता में बौला कुत्ता बन चुका है जो कि किसी को भी काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है और जब तक इसके गले पे पट्टा ना डाला गया तब तक इसराइल अपने इन तमाम मामला से बाज नहीं आएगा। अब दूसरी जानिब कतर की भी क्रेडिबिलिटी का जो है वो मामला का खासा जो है वो अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि कतर के अंदर दोहा के अंदर ही अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए, अब हमास के साथ भी मुज़ाकरात दोहा में ही हो रहे थे और कतर एक कलीदी रोल अदा कर रहा था। लेकिन इस तमाम मामले में
में अब कतर के अभी जो मामलात हैं वो अब डाउटफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी डाउन होती हुई नजर आ रही है। अब क्या कतर जो है वो इसराइल को जवाब देगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। देखते हैं कतर इस हवाले से क्या करता है, क्योंकि इसराइल ये स्ट्राइक कतर की सालमियत के ऊपर ही हमला है। दूसरी जानिब नेपाल की बात करेंगे। नेपाल में मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है, शदीद तरीन एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। नेपाली वजीर आजम इस्तीफा देके घर जा चुके हैं। इसके साथ साथ नेपाली वजीर दाखिला और 4 अहम वज़रा भी अपने ओहदे से जो है मुस्ताफी हो चुके हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में जो मुजाहिरों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब नेपाल के सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद एक भरपूर तहरीक चलाई गई और इसमें भारत को भी निशाना बनाया गया। अब इस तमाम मंजरनामे में जो इस खित्ते में मंजरनामा बन रहा है जो कि जनूबी एशिया है, उसमें जो मंजरनामा बन रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत का जो इलाकाई खित्ते में चौधरी बनने का ख्वाब था, उस ताबूत में आखिरी कील जो है वो अब ठोंका जा रहा है। क्योंकि नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर राह का भरा जो था वो सेटअप था। राह नेपाल में जो थी वो ऑपरेट भी करती थी और नेपाल को भारत अपना जर खरीद गुलाम भी समझता था। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल में नेपाली अवाम बाहर निकल आई है, भरपूर जलाओ भराव हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा नजर आतिश कर दिया गया है। इसके साथ साथ वजीर आजम हाउस को भी जला दिया गया है और बहुत से वज़रा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। अब ये सूरत हाल जो है किसी तौर पर भी कंट्रोल में नहीं आ रही। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नेपाली अवाम जो है वो बाहर निकली हुई है और वो भारत को वापस भेजो के नारे लगाकर इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और भारत की जो बालादस्ती और भारत का जो असर और रसूख था वो अब नेपाल से भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो भारतीय असर और रसूख से बाहर निकला और भारत का जो इलाके में बालादस्ती का ख्वाब था वो पहले बांग्लादेश की जानिब से चिकनाचूर हुआ। अब भरपूर जलाओ भराव हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट हाउस का दरवाजा नजर आतिश कर दिया गया है। इसके साथ साथ वजीर आजम हाउस को भी जला दिया गया है और बहुत से वज़रा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। अब ये सूरत हाल जो है किसी तौर पर भी कंट्रोल में नहीं आ रही। कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नेपाली अवाम जो है वो बाहर निकली हुई है और वो भारत को वापस भेजो के नारे लगाकर इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और भारत की जो बालादस्ती और भारत का जो असर और रसूख था वो अब नेपाल से भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो भारतीय असर और रसूख से बाहर निकला और भारत का जो इलाके में बालादस्ती का ख्वाब था वो पहले बांग्लादेश की जानिब से चिकनाचूर हुआ। अब नेपाल ने भी भारत के जो ज़ेरे असर निकलने का जो है फैसला कर लिया है। व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी हैं। कतर के ऊपर इसराइली स्ट्राइक हो या फिर नेपाल में एहतजाजों का मामला हो और इसराइल अब आगे क्या करने जा रहा है, क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई लड़ाई छिड़ने जा रही है, इस तमाम बातों का अहाता आज के व्लॉग में किया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।